बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है टिंडे और चिकन की। ये टिंडे और चिकन कैसे टेस्टफुल बनते हैं। टिंडो और चिकन की रेसिपीज तो आपने बहुत सी देखी होंगी, मगर मैं इसे बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हम बाहर से कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किचन में मौजूद चीज़ों से इसे तैयार करेंगे और वो भी टेस्टफुल तरीके से। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 4 अदद प्याज है मेरे पास, नॉर्मल साइज के प्याज थे। इनकी मैंने कटिंग कर ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और 2.5 चम्मच मैंने घी के इस्तेमाल किए हैं। ये जो पकाने वाला चम्मच है ये मैंने 2.5 चम्मच लिए हैं। और आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही टिंडे हैं। प्याजों को 1 से 2 मिनट के लिए सोते करना है। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और इजी तरीके से बनने वाली है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। आप मेरी रेसिपीज को फॉलो किया करें। ये 4 टमाटर हैं और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। इनकी मैं कटिंग कर लूँ। अब ये इनमें जाएंगे। प्याजों को सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हल्का सा गलाना है। अब इसमें जाएंगे हरी मिर्चें और टमाटर और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए इनकी बुनाई करनी है। अब हम इनमें मसाले डालेंगे। मसालों में जाएंगे जी 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। सुरख मिर्च जो है वो भी 1.5 चम्मच है। हल्दी इसमें जाएगी आधा टीस्पून और जो जीरा है वो आधा टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। और मेरे पास है 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची, वो इसमें जाएंगी खुशबू के लिए। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये लहसुन है मेरे पास, इसका हम पेस्ट बना ले। आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। ये अब इसमें जाएगा और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए पानी माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब ये जो चिकन है हमारा, ये मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। ये आधा किलो चिकन है, ये इसमें जाएगा। और ये टिंडे है, इन्हें भी मैंने वॉश कर लिया, ये भी इसमें जाएंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन और टिंडों में चला जाए, ताकि वो टेस्टफुल बने। अब मैंने दही जो है वो 6 टेबल स्पून डाला है। इससे भी जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो टिंडों की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। मैंने इन्हें ढक के रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो जाए। ये देखे 2 से 3 मिनट के बाद जब मैंने इन्हें चेक किया है तो ये देखे घी सेपरेट हो चुका है और जो दही था उसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं आधा गिलास इसमें पानी का डाल के इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और जो टिंडे हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखेंगी माशाल्लाह जी हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी अभी रह गया है। अगर तो आपको ये टिंडे जो हैं खड़े खड़े पसंद हैं तो आप इस तरह से इन्हें खड़ा खड़ा रहने दें। अगर आप इनका मसाला बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से चम्मच की मदद से इनका मसाला भी बना सकते हैं। आज हम मसालेदार चिकन टिंडे तैयार कर रहे हैं, वो भी नहायत आसान तरीके से। मैंने बाहर से कोई मसाला नहीं मंगवाया और मैं किचन में मौजूद मसालों से इसे बहुत ही टेस्टफुल बना रही हूँ। मेरी जितनी भी रेसिपीज होती हैं वो देसी टाइप होती हैं, ताकि आपको कोई मसला ना हो पकाने में कि हमारे घर में आज मसाले नहीं है तो हम ये नहीं बना सकते। अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल जो खाना आपका बनेगा। तो मेरी रेसिपीज को फॉलो किया करें और मुझे बताया करें फीडबैक में कि ये कैसी बनी है। अब इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा गरम मसाला, क्योंकि पहले मैंने जो जीरा था गरम मसाला था इसे मैंने हल्का सा रोस्ट किया है, फिर मैंने इनको पीस लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें जाएगी आधी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से और साथ साथ इसका इस तरह से मसाला बनाएंगे ताकि जो टिंडे हैं वो नजर ना आए। अगर आपको टिंडे अच्छे लगते हैं खड़े खड़े तो आप खड़े खड़े भी रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से करके इसकी बुनाई भी हो जाएगी और ये मसाला भी बन जाएगा। कढ़ाई जब ये घी हमारा सेपरेट हो जाएगा तो आप समझे कि आपकी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टफुल सी कढ़ाई है और इजी तरीके से बनने वाली।
कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आप देखें कि घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, टेस्टफुल सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है टिंडे और चिकन की। यमी सी और बहुत ही मसालेदार टिंडे और चिकन की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे दोपहर या शाम के खाने में बनाकर खाएं तो बहुत ही टेस्टफुल से बनेंगे। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप मुझसे भी बेहतर रेसिपीज बना सके। तो दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।